जमीन वाले की अहमियत दी है कि सहाबा कराम बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक मेरे देन दे विच आ गई है कि हजरत अबू बकर सदीक पाक हजरत सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जेड़े जिन्हें सारी जिंदगी दा ज़्यादा हिस्सा अपना हजूर नबी पाक की खिदमत दे विच गुजार दिता और अजमैशां भी तकलीफां भी अच्छा वक्त भी हर किस्म का वक्त आपने दिठा क्योंकि एक उम्र का हिस्सा हजूर दे नाल आप दा गुजरिया। बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सदीक अकबर पाक नू बुलाया और फरमाया कि पास ही एक कबीला है बनु अमर बिन औफ उस कबीले का नाम है और मैं अबू बकर उस कबीले दे विच वैंदा पिया उन्हां दे विच सहाबा कराम दे विच आपस विच कोई चपकलिश बन गई है कोई आपस विच मामलात उन्हां दे खराब थी गए हैं तो मैं सुलह वास्ते उन्हां दे दरमियान वैंदा पिया तो तुसा इन कराए कि जिसले मैं लगा वन्या अगर आवा नहीं तो तुसा जमात करा गिनाए तुसा जमात करा गिनाए। हजूर ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह जिन्हें आप दा हुक्म होवे हजरत बिलाल हबशी पाक आप उथे तशरीफ फरमा हन आपने हुक्म थी कि तुसा अजान देसो और हजूर जमात फरमे से और तुसा देखो कि हजरत बिलाल हबशी पाक आप दी ये मोहब्बत है और ऐसा इश्क हजूर दे नाल कि जिस टाइम हजूर नबी पाक ने इस दुनिया तू पर्दा फरमाया तो हजरत बिलाल हबशी पाक ने अजान ही देवना छोड़ देती और वक्त हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन पाक दे दौर दे विच फरमाइश दे तौर पे आप गए और आपने अर्ज की थी कि हजूर तुसा आओ और जिन नबी पाक हुक्म फरमांदे आन तुसा काबे दी छत मुबारक ते चढ़ के अजान दींदे है इन यार हुन तुसा एक बारी असान भी सुनाओ तो ये इश्क है। और एक होर कि हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान नमाज वास्ते कदम मिलाई दी। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक नु को ना छोड़े सा मैं तुहानू गल समझावन की कोशिश करिंदा पिया हां। गल ये है कि जिसले हजूर नबी पाक आप तशरीफ फरमा हो गए आपने कदा नमाज वास्ते अजान नहीं दी और मैं कराम में लिख देन कि आप जिसले फरमावे ना ना खय्या अलस सला खय्या अलल फलाह के आओ नमाज दी तरफ आओ कामयाबी दी तरफ तो दुनिया दी हर शय हजूर दे पिछू भज पवे और पीछे शामिल थी वे क्योंकि हर शय अल्लाह दी जात ने हजूर मैं हुणे एक अपने मुर्शिद पाक दा बैत भी तुहाडे अगों पेश कीता है कि हदों बेहद दरूद नबी नू जैंदा एड पसारा हो कि जिस वास्ते अल्लाह दी जात ने हर शय बनाई और ये अल्लाह दी जात दा फरमान पाक भी है। अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरा महबूब अगर तू ना होवे मैं जमीन चंद आसमान सितारे ना बनाए होवे ना मेरा महबूब अगर तू ना होवे तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना कीता होवे। ये अल्लाह दी जात दी मोहब्बत है अपने पाक महबूब दे नाल। हुण तुसां देखो कि जिसले बुखारी शरीफ दी हदीस पाक दे आंदे हां कि हजरत सैयदना सदीक अकबर पाक आप जिसले इस दुनिया दे विच हन और नमाज आप पढ़ावन लगे हजूर नबी पाक दा हुक्म आ गया तो असर दी नमाज आई और आपने जमात फरमाई। हुण पिछे सहाबा कराम खलो गए मस्जिद नबी दे विच पहली रकात आपने मुकम्मल कराई हुण दूसरी रकात दी वारी आ गई। जिसले दूसरी रकात दी वारी आई क़याम दे विच आप खलोते हैं ना तो इतने तक जेड़े आसू पासू बच्चे हैं मस्जिद दे गिरदो नवा उत्थे बच्चे शोर करन लग गए उन्हें बच्चे शोर करना शुरू कर दिता। इतने तक इन्हन पिछू जेड़े सहाबा कराम आप खलोते हैं तो उन्हां दे ज़हन दे विच एक गल आ गई कि इस जेड़े बच्चे खुश थिए और बच्चे शोर कीता तो ये जरूर हजूर नबी पाक तशरीफ फरमा हो गए क्योंकि आप दी इतनी मोहब्बत आई बच्चों दे नाल तो उन्होंने इस गल दा अंदाजा थी गया नमाज दी हालत दे विच तो उन्होंने ना हथों ते इन हथ मार के और हजूर नू हजरत सैयदना सदीक अकबर पाक नू मुतनब्बा करने की कोशिश की थी यानी उन्होंने एक गल दसावन की कोशिश की थी कि हजूर आ गए। लेकिन मैं तुम पहले भी अर्ज की थी कि साढ़े तो हिसाब किताब ही नमाज दे विच चलते हैं। हजरत सैयदना सदीक अकबर पाक की ये शान आई कि जिसले आपने नमाज अदा की थी ना तो उसले आपने कोई होश न रहा कि मैं क्योंकि असल अल्लाह दी जात दे उत्ते यकीन इतना है कि मैं नमाज पढ़दा पिया और अगे अल्लाह दी जात तशरीफ फरमा है
ता पता कोई ना लगा। हजूर नबी पाक तशरीफ फरमा हो गए। आप जिसले आए ना तो चलदी नमाज दे विच सहाबा कराम ने सफा अपनियां तरोड़ दित्तियां। ये हजूर नबी पाक दा अदब और एहतराम है कि नमाज जिस दे सदके मिली है उस दा अदब पहले करना। और ये सहाबा कराम बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है, कोई आम गल भी कोई नहीं। ता जिसले उन्हें सफा तरोड़ियां हजूर नबी पाक अगा आ गए तो इतने तक सफा त्रुटियां ता हजरत सैयदना सदीक अकबर पाक नूं इस गल दा अंदाजा थी गया कि हजूर तशरीफ फरमा हो गए। ता आप जिसले अगा आए ना ता उन्हें पता लगे वो पिछा वत भाई हुन हजूर नबी पाक आप दे होने मैं कितनी अगू इमामत करावा। लेकिन कमो बेश 17 दफा आपने इमामत कराई दी है, लेकिन अदब की वजह तो, क्योंकि हजूर दा मकाम आप जिसले पिछा आए ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हन। आपने हाथ अपना जड़ा है ना हाथ मुबारक आप दी कमर दे उत्ते रखा, मोढे दे उत्ते, और फरमाया कि अबू बकर ठहरे रहो थाई खलो वनो। लेकिन वत भी अदब इतना है कि हजूर वत भी जड़ा ना पिछा आ गए। जिसले पिछा आए तो नबी पाक ने अपनी जगह संभाल की दी और उठाऊ नमाज जारी कराई। और वत जिसले नमाज खत्म हुई सलाम फिर गया ता सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मैं तो ये गल कीती है कि उठाई ठहरे रहो, तो वत तुसा पिछा क्यों आए हो? तो उन्होंने अर्ज की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोमन लग गए और अर्ज की थी कि हजूर आप दे वालिद साहब दे नाम अबू कुहाफा है। अर्ज की थी कि हजूर अबू कुहाफा दे पुत्र दी के मजाल जो नबी पाक दे अगू आके जमात करा गने। और तो गल ये है कि अदब मुस्तफा इतना ज्यादा है हुन हजूर दा, क्योंकि मिलाद पाक दा ये मौका है और इस दे विच जेड़ा ना जितनी कितनी इंफॉर्मेशन इंसान। अच्छा हिक ये बहुत बड़ा सवाल है कि तुसा जी मिलाद मनांदे हो, मिलाद मनावना किथे लिखा होया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सारी जेड़ा अकीदे जो असान इस गल दा इल्म ही कोई नहीं कि जी किथे लिखे होया तुसा जी मनांदे हो। तो तुसा आखो जी असा मनांदे आ, तो सहाबा कराम ने भी तो मनाया ही, तो असा मनांदे आ। हुण उदी दलील के है? मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक और निसाई शरीफ दी हदीस पाक बड़ी इन्फॉर्मेटिव गल करिंदे पे तुहाडे ज़हन दे विच। मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक है और हजरत इमाम निसाई पाक ने भी इसनू रवायत कीता। हदीस पाक ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी दे विच आए ना तो अगू सहाबा कराम इन दायरे दे विच बैठ के सब इकट्ठे थी के और इन झूमदे पे और जिक्र कर रहे हैं। जिसले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हो ना अंदर, तो सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, कि ये जलसा कैसा है? तो उन्होंने अर्ज की थी कि नहमदहू, असा अल्लाह दी जात दी हमद बयान कर रहे हैं और असा अल्लाह दी जात दा शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह दी जात दा कितना करम और एहसान थिया कि अल्लाह दी जात ने अपना पाक महबूब असांडे छोड़ा। लक़द मन अल्लाहु अलल मोमिन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, अल्लाह दी जात फरमांदे ने कि मैं एहसान कीता तुहाडे उत्ते कि तुहां अपना महबूब दे छोड़ा और इतनी अजमत आला और इतनी शान आला रसूल अता कीता। मैं ये तुहाडे उत्ते एहसान कीता। अल्लाह दी जात ने होर किसी शय दा ये नहीं फरमाया कुरान पाक दे विच कि मैं फलानी शय तुहां दित्ती है, फलानी नेमत दित्ती है तो इस दे उत्ते मैं तुहाडे उत्ते एहसान कीता। मैं तुहां अल्लाह दी जात बेइंतहा नेमतां, लेकिन इतनियां रहमतां अल्लाह दी जात ने अता कीतियां हैं, लेकिन किसी दे उत्ते एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जिस टाइम हजूर नबी पाक नू भेजा तो अल्लाह दी जात ने फरमाया कि मैं एहसान कीता तुहाडे उत्ते कि तुहां अपना महबूब दे छोड़ा। कोई महबूब किसी नू देखण वास्ते भी नहीं दींदा और अल्लाह दी जात ने अपना पाक महबूब साडे दरमियान भेज छोड़ा। और ये हजूर नबी पाक दी शान है कि बाकी कमो बेश 1,26,000 पैगंबर आप गुजरे और सारे उन्हां उम्मतां भी हन और कई नाफरमान उम्मतां हन, कई आखे नन लगदियां। आखिरी वो अर्ज करते हैं कि जी
असां माजरत चाहते हैं तुसां जितनियां ये उम्मतां हैं ये गिन वनो या साडे तो दूर थी वजन जड़ियां नाफरमान हैं और जड़ियां आखे नहीं लगदियां वो बेशक पर थी वजन असां उन्हां दी जरूरत नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप दी गल करां तो कोई तूर दे उत्ते लगे गए आखिरी वक्त आया अर्ज कीती मेरे मालिक जेड़े चंगे हैं वो मेरे होमन पे और जेड़े मंदे हैं वो तेरे होमन पे तेरी मर्जी उन्हां नाल जो मर्जी अमल अता फरमा मेरा उस नाल कोई तलक नहीं। लेकिन जिसले हजूर नबी पाक दी वारी आई है तो आप रोए असादे वास्ते और आपने सजदा कीता। मेरे मालिक ने फरमाया मेरा महबूब उठी तो सही कोई गल तक कर सिर तचा। तो आपने अगू ये अर्ज की थी कि मेरा मालिक मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। तो अल्लाह दी जात ने फरमाया कि जिस दे दिल दे विच तेरी जात वास्ते मोहब्बत होसी उस दे उत्ते दोज़ख दी अग हराम है। वत आप सजदे दे विच लगे गए और वत अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरा महबूब उठी तो सही सिर ते चा कोई गल तक कर। तो अर्ज की मेरा मालिक मेरी उम्मत गुनहगार है। फरमाया कि राई दे दाने जितनी भी जिस दी मोहब्बत होसी तेरे नाल मैं उसनू भी बख्श छोड़े सा। वत अर्ज की वत सजदे दे विच सिर रख दिता और वत रोमन लग गए। वत अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरा महबूब उठी तो सही सिर ते चा कोई गल तक कर। तो उन्होंने अगू ये अर्ज की थी कि मेरा मालिक मेरी गुनहगार उम्मत वो भी होसी जिद दिल दे विच राई दे दाने बराबर भी मोहब्बत कोई ना होसी। तो वत अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरा महबूब राई दे दाने दे अध जितनी भी जिस नाल मोहब्बत होसी तेरे नाल मैं उदी बख्शिश फरमा देसा। तो वत आप रोमन लग गए। अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरे महबूब जिस दा दिल करी बाएं तू नप के और जन्नत विच गिन मने लेकिन तेरे मुखालिफ नु मैं नहीं छोड़ना तेरे नाल बुग़्ज़ रखने वाले नु मैं नहीं छोड़ना। तो हदीस पाक दे वापस आने कि जिसले सहाबा कराम सारे तशरीफ फरमा उन्होंने अर्ज की थी कि असा अल्लाह दी जात दा जिक्र करींदे पे और शुक्र करींदे पे उदी जात दा कि कितना करम थिया अल्लाह दी जात दा उसने अपना महबूब असन दे छोड़या। तो वत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे हैं कि मैन कसम उठा के दसाओ मतलब आम गल भी नहीं बड़ी पक्की गल कसम उठा के दसाओ। तो उन्होंने अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह असा कसम उठा के और ये गल करींदे हां असा ए पुख्तगी दे नाल गल करींदे हां कि मेरा महबूब असा तेरा जिक्र करींदे पया से और अल्लाह दी जात दा शुक्र अदा करींदे पया से। तो अगू सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की फरमांदे आप फरमांदे हैं कि तुहाडे उत्ते मैन कोई तोहमत या कोई बेतबारी नहीं बल्कि मैं तुहानू ये दसावना चाहना कि मैन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके मैन एक गल की थी। उन्होंने मैंने दसाया कि मेरे मालिक दा महबूब ये मैं तन दस छोड़ा कि मैंने अल्लाह दी जात ने भेजा है और जेड़े इत्थे सहाबा कराम बैठे हैं ना इन यार अल्लाह दी जात उत्ते अपने कोल फरिश्ते बहा के बैठे हैं और इस महफिल दे उत्ते फखर फरमांदे पे हैं। तो इस तो साबित थी कि अल्लाह दी जात ने खुद भी हजूर दा मिलाद मनाया और फरिश्ते को इकट्ठा करके भी हजूर दा मिलाद अल्लाह दी जात ने मनाया। तो ये अकीदा और मैं तो दसा कि यकीन अल्लाह दी जात दे उत्ते कामिल होना बहुत जरूरी गल है और इंतहाई जरूरी गल है। तुसा देखो कि अल्लाह दी जात कुरान पाक दे विच फरमांदे हैं माकरू व माकरिल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। माकरू की हिक वो साजिश है हिक वो तरकीब है हिक वो प्लान है जेड़ा मैं बनेंदा हां हिक वो प्लान है जेड़ा वो बनेंदे हैं काफिरां दे उत्ते इशारा करके फरमाया कि हिक वो प्लान है जेड़ा वो बनेंदे हैं और वत फरमाया कि हिक वो साजिश है हिक वो तरकीब है जेड़ी मैं बनेंदा हां और फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन और बेशक बेहतरीन साजिश अल्लाह दी जात दी है। और तुसा देखो कि ये उस टाइम आई आयत कि जिस टाइम अल्लाह दी जात दा हुक्म थिया और नबी पाक दे उत्ते सारे जितने भी काफिरां दे सरदार हन गिरोहां दे वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने आख्या कि असा नबी पाक नू नाउज़ु बिल्ला किन्ने इस मिशन नू खत्म करा कि इत्ता हौले हौले सारे मुसलमान थींदे वेंदे हैं। तो किसे आख्या कि ठीक है सारे रल के और हजूर नबी पाक नू शहीद कर देसा तो उसका मतलब है कि मसले ही खत्म थी वैसी। तो इस गल दे उत्ते उन्हें आख्या ठीक है बात ये प्लान बनाने हाँ उन्हें आख्या कि किसी नू दसावना नहीं
जेड़े अपने अपने बंदे हैं सारे इतला कर दो, अज राती फलानी जा दे उत्ते सारे इकट्ठे थी विसा और कमरा बंद करके और पहरेदार खलार के और करीब करीब थी के और वक्त प्लानिंग बन सही केड़ी शे दी साजिश, वो साजिश कि नबी पाक दे इस मिशन नु कैसे खत्म कीता वने। और जिसले उन्हें प्लानिंग बनाई उन्हें तो इस गल का नहीं पता कि अल्लाह दी जात दे दे पे, तो अल्लाह दी जात ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम नु भेज दिता, फरमाया मेरा मेरा फरिश्ता वन और मेरे महबूब नु दसा छोड़ कि हिक ओ साजिश है जेड़ी ओ बनेंदे पे हैं और हिक ओ साजिश है जेड़ी मैं बनांदा पिया हां, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेहतरीन साजिश जेड़ी है वो मेरा महबूब मेरी साजिश है। और तुसा देखो कि हजूर दी ये भी शान है कि सारे जितने भी लोग हैं जितने भी उस दौर दे विच मतलब है कि हाँ, क्योंकि हर नबी दे उत्ते उन्होंने मतलब है कि नाफरमानियां तोमता हर गल मतलब है कि आजमाइशा अल्लाह दी जात दी हाँ और उन्होंने जुल्म कीते। जिसले हजूर नबी पाक आप दी वारी आई ना जी, तो अबू जहल ने बहुत ज़्यादा जुल्म, और जिस टाइम तुसा वाक़या ताइफ पढ़ के देखो तो उस दे विच भी आप नाउज़ुबिल्लाह गालां दित्तियां गईयां, नाजेबा कलिमात आखे गए और वत आप पत्थर मारे गए और सितम कीते गए, हत्ता कि आप दे सिरों तो सिर तो जेड़ा खून वेया वो आप दे पैर मुबारक तक और आप दी नालैन मुबारक जिहड़ी आई वो सारी जेड़ी तो सिज गई है खून दे नाल। तो अल्लाह दी जात ने जिब्रील अमीन भेजा तो उन्होंने अर्ज की कि मेरा महबूब अगर अल्लाह दी जात तुसा अगर हुक्म दो तो मैं इस सारी पहाड़ी नू इस ताइफ दी वादी नू मैं कुचल के रख छोड़ा। तो हजूर नबी पाक ने अगू फरमाया कि नहीं जिब्रील, मैं इन्हां दी औलादां दे विचों और मैं इन्हां दे विचों अग्गां दे वक्त वास्ते मैं हदायत दी खुशबू आंदी पई है और मैं दुआ करदा हां कि अल्लाह दी जात इन्हां दे उत्ते करम फरमाए और इन्हां हदायत देवे। तुसा मैंने ये दसाओ कि सारे समझदार बैठे हो, तुस मैंने ये दसाओ कि अल्लाह दी जात हिदायत दींदे हैं या नहीं? अल्लाह दी जात हिदायत दींदे हैं। हुण मैंने ये दसाओ कि कुरान पाक हिदायत दींदा या नहीं? नहीं दींदा। मैं वत पुछदा पिया कुरान पाक हिदायत दींदा या नहीं? उलमा कराम कुरान पाक हिदायत दींदा या नहीं? नहीं, क्योंकि कुरान पाक खुद मुंह लटक गए तुहाडे, मैं तुहानू दसना जवाब भी दीना, क्योंकि अल्लाह दी जात खुद कुरान पाक दे विच फरमांदे मन याहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युदिल्लु फला हादिय लहू। अल्लाह दी जात फरमांदे कि जिसनू मैं हदायत दे छोड़ा उसनू गुमराह कोई नहीं कर सकदा और जिसनू मैं गुमराह कर छोड़ा उसनू हदायत कोई नहीं दे सकदा। तो साबित ये थिया कि जेड़ी हदायत है वो अल्लाह दी जात खुद दींदे हैं बंदे नू। अल्लाह दी जात हदायत देवे तब बंदा कुरान पाक खोल के पढ़दा ही है, और जिसनू हदायत नहीं होवनी उस दे घर कुरान पाक पे होवना और उस दे उत्ते धूड़ मिट्टी जाम वजनी है, लेकिन उसनू ये तौफीक नहीं थीवनी कि वो खाली खोल के देखे और वो पढ़ गने। और अगर वो पढ़ सकदा भी नहीं तो खाली मुहब्बत तू उसनू चुम के और उसकी ज़ियारत कर गने। असन इस गल दी भी तौफीक नहीं। तो जिसले सारे काफिरां ने रल के और ये साजिश बनाई तो इतने तक जिब्रील सलाम आ गए, और क्योंकि जितने भी पहले नबी हैं उन्हां दियां उम्मतां जिसले नबियां दे नाल जुल्म और ज़्यादतियां करे ना तो उस वेले अल्लाह दी ज़ात दा अज़ाब आ वैंदा हुंदा है। लेकिन जिसले हजूर नबी पाक दी वारी आई तो उस टाइम अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया है कि जिब्रील लगा मान और मेरे महबूब नू दसा छोड़ कि जिथे तू हो सही उत्थे अल्लाह दी ज़ात दा अज़ाब नहीं आ सकता। ये भी हजूर नबी पाक दी शान है कि बाकी नबी आख्या कि जेड़े चंगे हैं वो साडे दिर और जेड़े चंगे नहीं मेरे मालिक तेरी मर्जी। जेड़ा उसना लूत अलैहिस्सलाम दी उम्मत गई तबाह थी गई और उन्यार होर कई उम्मतां लगियां गईयां नाफरमानी दी वजह तू तबाह थी गईयां, बेदबी करन दी वजह तू लगियां गईयां, हुक्म न मनन दी वजह तू लगियां गईयां। लेकिन जिसले हजूर नबी पाक दी वारी आई ना तो उस टाइम अल्लाह दी जात ने फरमाया कि मेरा महबूब जिथे तू हो से उत्थे अल्लाह दा अजाब नहीं आ सकता। तो ये चंद गल्लां हैं अपने ज़हन दे विच। तुसीं देखो कि इश्क औलिया कराम ने कैसा कीता है और अल्लाह दे नेक बंदे ने हजूर नबी पाक दा कुर्ब कैसे हासिल कीता है। तुसीं देखो कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन अली सरकार आप दे एक दो वाक़े बड़े मशहूर हैं, मैं तो अर्ज़ करे सा टाइम भी चूंकि मुख्तसर है और उस तो बाद जड़ा था वो नात खानी दा सिलसिला। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन अली सरकार आप दा एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि आप दा एक मुरीद आई
और उस मुरीद दी साहबजादी दी शादी हुई और धी दी शादी हुई और वो जरा अकल दी थोड़ी जी कसी आई तो उसने अपनी धी नू बुलाया और उसने एक गल की थी कि वन मेरे मुर्शिद को लगी वन और वन के उसके कोल दुआ करा ताकि अल्लाह दी जात करम करे और आमन वाली जिंदगी अल्लाह दी जात जड़ा तो वो खैर नाल निभाए। तो वो वंजन लगी तो उसके वालिद ने उसने एक गल की थी कि वो आलिम भी हैं वो वली भी हैं उन्होंने तो बहुत वड्डा मकाम है बच्चा जिसले उन्होंने बारगाह दे विच वंजे ना तो उसले वन के और ज्यादा फजूल गल ना करें बस जेड़ी वो गल कर छोड़े उस गल का जवाब दे छोड़े और वत वो गल अगू उन्होंने उसे मुतल्लिक कर छोड़े ज्यादा गल नहीं करनी। तो वो लगी गई हजूर बैठे हैं आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जिसले उसने आप हजूर ने सलाम किया तो उन्होंने अगू जवाब दिता वालेकुम सलाम। तो उसने वत हजूर ने फरमाया कि तुसा दसाओ जी कि तुहाडा की हाल चाल है खैर खैरियत है। तो उन्होंने अगू अर्ज की थी कि मैं ठीक हाँ हजूर तुसा सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है खैर खैरियत नाल। वत कुछ टाइम गुजरिया खामोशी हो गई कुछ टाइम गुजरिया वत हजूर ने फरमाया कि वालिद का की हाल है वालिद ठीक ही है। तो उसने अर्ज की थी कि